अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज जैसा कि आपको पता है कि आज संडे का दिन है और संडे का जो दिन है ना वो मेरा कैसा गुज़रता है, मेरे ख़्याल में तो हर किसी का जो है ना वो बहुत ही बिज़ी गुज़रता है मेरी तरह। क्योंकि मेरा जो संडे है वो तो बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़रता है। जैसे डेली की रूटीन होती है ना उससे हटकर संडे का दिन ऐसा होता है कि सारे जो काम है ना वो एक दिन में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर जो आगे पीछे जो दिन होते हैं ना उनमें तो थोड़ा सा बंदा रेस्ट कर लेता है, लेकिन जब संडे का दिन आता है तो उसमें कोई रेस्ट नहीं मिलता और सारा दिन जो है वो कामों में गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता। तो आज सुबह नाश्ते के बाद ना मैंने सारे कामों का आगाज़ कर दिया था। सब कुछ मैंने करना शुरू कर दिया था ताकि मैं जल्दी भी उठ गई थी, ताकि जैसा कि होता है अक्सर ये होता है कि संडे वाले दिन चलो लेट उठ जाएंगे, कोई बात नहीं, कौन सा जॉब पर जाना है या कुछ और, या नाश्ता बनाने की कोई जल्दी है, लेकिन फिर भी मैं संडे को कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी उठ जाऊँ और अपने जो काम है ना वो दिन होने से पहले ही शुरू कर दूँ ताकि फिर वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब रोशनी हो जाती है ना, सूरज निकल आता है, तो फिर काम जो है ना वो लटक जाते हैं और फिर होते नहीं हैं जल्दी। नाश्ते से पहले जो काम हो जाते हैं ना, एक तो जल्दी भी हो जाते हैं और फिर अच्छे तरीके से हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं जल्दी कर लूँ, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि मुझे 6 बज गए थे उठते उठते, सारा करते करते तो 6 बज गए थे। उसके बाद जो है मैंने सफाइयाँ की और अंदर वाला जो हिस्सा है ना हमारे घर का, उसमें मैंने सारी सफाइयाँ कर ली थी और फिर रहती थी मशीन लगाना और फिर नाश्ता बनाना। उसके बाद फिर सारे काम बाकी के जो थे ना वो ख़त्म करने वाले थे। तो फिर मैंने क्या किया जनाब, नाश्ता बनाया जल्दी से, अंदर से सफाई की मैंने और फिर जल्दी से नाश्ता बनाया। और नाश्ता बनाने के बाद जो छोटे मोटे कुछ जो काम होते हैं ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। बड़े बड़े जो काम होते हैं ना वो तो ना हो ही जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे काम होते हैं वो गिनने में भी नहीं आते और फिर ख़त्म होने में भी नहीं आते। क्योंकि इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से जल्दी ना काम ख़त्म कर लूँ, जो साथ के साथ ख़त्म होते हैं ना वो मैं कर लूँ छोटे मोटे। लेकिन फिर भी ये काम नहीं ख़त्म होते, चलते रहते हैं। खैर ये काम जो हैं ये ख़त्म नहीं होते और नाश्ता बनाने के बाद ना मैंने जो बाकी के जो काम थे ना वो शुरू कर दिए थे। और मशीन जो है ना मेरी वो रहती थी साफ़ करने वाली, उसको तेल लगाने वाला भी रहता था और उसको धूप लगवाने वाली भी रहती थी। तो नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने क्या किया कि मशीन को निकाला और उसको धूप पे रख दिया था ताकि इसको धूप भी लग जाएगी, और इसको मैंने तेल लगा दिया था और इसके बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ भी कर दिया था। तो जनाब यहाँ पर फिर मैंने सारे काम ख़त्म किए, कपड़े वगैरह धोए, सारा काम किया और फिर ज़ोहर हो गई थी और फिर उसी के साथ ही जो है ना खाने का टाइम हो गया था। ये दिन है आजकल के कि सर्दियों के जो दिन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, तो काम जो है करते करते ही शाम हो जाती है। तो इसलिए बस ये है कि अब जो छुट्टी वाला दिन होता है वो तो कामों में गुजर जाता है, लेकिन जो जिस दिन हम लोग जॉब पर भी जा रहे होते हैं, घर के काम भी कर रहे होते हैं, तब तो थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाता है। लेकिन जो संडे का दिन होता है ना उसमें कोई रेस्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पर जनाब खाने का जो था ना, मैं बना रही थी चावल, और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ना बड़ा सारा कोई एक मसला हो गया था मेरे साथ। क्योंकि काम चलता चलता और फिर दरमियान में कुछ हो जाए ना तो फिर बहुत मसला हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि मैंने सारी तैयारी कर ली थी और फिर क्या हुआ, सिलेंडर ख़त्म हो गया, गैस ख़त्म हो गई और फिर क्या होना था, फिर मुझे आग जलाना पड़ी और फिर सारा काम जो था वो बढ़ गया। तो आग पर आग जलाना और फिर सारे काम जो ख़त्म, इस तरह खाना बनाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे बढ़कर जो बर्तन काले होते हैं ना आग पर पकाने से, रोटियां मैं बनाती हूँ आग पर, वो बहुत मज़े की बनती हैं इसलिए मैं बनाती हूँ, लेकिन जो खाना बनाना होता है दूसरा और बर्तन जो गंदे होते हैं ना तो उससे मुझे बहुत उलझन होती है। एक तो धोना बहुत मुश्किल होता है और फिर मुझे बनाने में भी बहुत मुश्किल होती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मुझे ना ही बनाना पड़े आग पर, लेकिन आज मुझे बनाना पड़ा था और फिर मुझे ये बर्तन भी धोने पड़ेंगे खैर से, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। तो बस मैंने बनाना शुरू कर दिया था, सिलेंडर ख़त्म हो गया था, मुझे फ़ील हो रहा था कि अब ये ख़त्म हो चुका है इसमें गैस। तो मैं क्या करती हूँ कि आग जला लेती हूँ ताकि थोड़ा बहुत जो शाम को है इसमें गैस भरवा लेंगे, हम लोग फिल करवा लेंगे सिलेंडर को, और फिर तब तक जो ज़रूरत होगी ना थोड़ी बहुत तो उससे हम काम चला लेंगे। थोड़ा बहुत था कोई चीज़ गर्म करने के लिए,
तो बस उसी से वो मैंने छोड़ दिया था और फिर मैंने आग जलाई। और यहाँ पर जनाब आपको नज़र आ रहा होगा कि इस दफ़ा मैंने प्याज़ों को ना बहुत ज़्यादा सारा ब्राउन कर लिया है। और क्योंकि आज मेरा मूड था कि मैं जो कलर वाले चावल होते हैं ना वो बनाऊँ, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ़ मुझे ही अच्छे लगते हैं, घर में और कोई इतने शौक़ से नहीं खाता, इसलिए मैंने कभी बनाए भी नहीं हैं। तो अब बना रही हूँ, तो देखते हैं कैसे बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने प्याज़ों को थोड़ा ज़्यादा ब्राउन किया था ताकि इसमें थोड़ा सा कलर भी आ जाए। और चावलों में हम लोग हल्दी नहीं डालते, मैं हल्दी नहीं डालती हूँ, लेकिन आज मैंने डाली थी ताकि जो मैं कलर लाना चाहती थी वो आ जाए। किस किस को पसंद है कलर वाले चावल, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके ये सब्सक्राइब करने से, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने की वजह से ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग कर दिया करें, कोई अच्छा सा एक कमेंट कर दिया करें, ताकि आप हम मुझे और हम जैसा कुछ जितने भी छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं उनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके और वो और बेहतर से बेहतर काम कर सकें। तो जब ऐसा कुछ भी नहीं होता ना तो फिर कोई वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा होता और ना ही कोई अपलोड करने का दिल कर रहा होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सोचकर हम बना रहे होते हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ हमारा साथ दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और साथ ही साथ एक दो लफ्ज़ों का प्यारा सा अच्छा सा क्यूट सा कमेंट कर दिया करें। तो जनाब यहाँ पर ना मैंने सारा जो कुछ था रेडी कर लिया था, और यहाँ पर अब थोड़ी सी देर और थी, चावल हमारे तैयार हो जाने थे। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना मैं चावल बना ही रही थी तो हमारे घर में गेस्ट आ गए थे, और फिर उनके लिए भी मैंने कुछ ना कुछ बनाना था। तो मैंने क्या किया कि दूध गर्म किया और उनको दिया। और क्योंकि संडे होता है, संडे वाले दिन जो है सबको पता होता है कि कोई भी जो घर नहीं होता वो भी घर होते हैं। तो इसलिए जिसने भी आना होता है, जो कोई भी गेस्ट होता है वो संडे को ज़्यादातर आते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि सब लोग जॉब पर जा रहे होते हैं, घर में कोई नहीं होता, तो संडे वाला दिन इस वजह से भी थोड़ा सा बिज़ी होता है, क्योंकि एक दिन ही तो होता है जब सारे काम जो है वो भी ख़त्म करने होते हैं। जहाँ जाना होता है वहाँ जाना भी होता है, अगर किसी ने आना होता है तो फिर उनको भी डील करना होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, मेहमानों का आना तो रहमत है और ख़ुशी भी होती है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो इस पर कभी भी गमगीन ना हो बल्कि खुश हों। और यहाँ पर ना साथ ही साथ मैंने और भी बहुत से काम कर रही थी, ये नहीं कि सिर्फ़ एक मैं खाना बना रही थी, साथ ही साथ बहुत से और भी काम चल रहे थे। तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकी, क्योंकि छोटे मोटे जो काम है ना वो इस तरह से फिर मैं नहीं दिखा रही थी, क्योंकि टाइम बहुत कम था और टाइम ज़्यादा हो गया था खाने के लिए। अब क्या था कि बनाते बनाते ना काफ़ी टाइम लग जाता है, तो टाइम कम था, इस वजह से जितना मुझसे हो सका मैंने किया। तो आप लोगों ने भी वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और जनाब अच्छा सा कमेंट भी लाजमी कर देना है। तो यहाँ पर ना बस अब मैं दूध गर्म कर रही थी। अब ये देखें कि जो मैंने काम किया था वो अब काम आ रहा है ना, क्योंकि मैंने सिलेंडर में जो गैस था ना वो थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था, ताकि अगर कोई शाम तक कोई ऐसी इमरजेंसी होती है कि हमें कोई चीज़ गर्म करनी पड़ती है तो वो हम कर लें, क्योंकि गैस ये एक चीज़ है जिसका पता नहीं चलता कि ख़त्म होने वाला है या नहीं। लेकिन हाँ, मुझे पता था कि ये ख़त्म होने वाला है, लेकिन फिर मैंने सुस्ती दिखाई और फिर मैंने फ़िल नहीं करवाया, ना ही मैंने बताया कि ख़त्म होने वाला है, तो चलो हम दोबारा फ़िल करवा लेते हैं। तो बस ये मेरी ही गलती थी, तो कोई नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो काम चल रहा है, शाम तक इंशाल्लाह ये काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जनाब मैंने दूध गर्म कर लिया था। अब जो सुबह वाला था हमारा गर्म करने वाला, बॉयल करने वाला, ये जो था मैंने बॉयल कर लिया था, किया हुआ था। और ये वाला जो था ना ये बॉयल नहीं हुआ, इसको बॉयल करना था, इसको भी मैंने ऊपर रख दिया था, लेकिन बाद में इसको उतार कर फिर मैंने आग पर रख दिया ताकि ये बॉयल हो सके। तो जनाब यहाँ पर अब मैंने दूध डाल लिया था और मेहमानों को सर्व कर रही थी, और जनाब यहाँ पर हमारा दूध भी साथ के साथ गर्म हो रहा है।
अच्छा, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों का संडे कैसा गुज़रता है। मैंने तो बता दिया है कि मेरा संडे कैसा गुज़रता है, तो आपने भी ज़रूर बताना है कि आप लोगों का संडे कैसा गुज़रता है और किस-किस की बिज़ी रूटीन जाती है और कौन-कौन जो है वो रेस्ट करता है। तो मेरे जैसी बहुत सी ऐसी लड़कियाँ होंगी, बहुत जो संडे को मशीन लगाती होंगी और खाना वगैरह बनाती होंगी, क्योंकि ये हर लड़की की ज़िंदगी का एक काम है और हर लड़की ही करती है। तो कौन कौन ऐसा है जो ये सारे काम करता है, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और ये था आज का व्लॉग और हमारे जो चावल है ना वो भी तैयार हो चुके हैं और ये अब इसको ना बस दम लगाने वाला था और दम लगा के भी मैंने इसको खोल दिया था। तो इस तरह से हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आपने बताना है कि कैसे बने हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है, मैं खाने वाली हूँ क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो आपने ज़रूर बताना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।